Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts, and in our last video we started our new topic in company account, that is issue of debenture. तो डिबेंचर्स क्या होते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपके डिबेंचर्स को आप कैसे कैसे इशू कर सकते हो, इसको इशू करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो मैंने आपको 3 मेन बेसिक मेथड्स बताए थे इसके। एक आपका होता है फॉर कैश, एक आपका होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड लास्ट आपका होता है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर कैश वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कि आपके आगे फर्दर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आपका है एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ठीक है, और फिर उसको अमाउंट आपके मंगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लमसम अमाउंट मंगवा लोगे या फिर आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगवाओगे। तो एट पार वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे, और उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि अगर आप अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपको क्या क्या एंट्रीज करनी होंगी। उसमें हम लमसम वाला भी क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही इंस्टॉलमेंट में अगर अमाउंट मंगाएंगे तो हमें क्या एंट्री करनी है, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है इंटेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10% पेबल along with application, and application were received for all the debentures issued and allotment was made। आपको सारा का सारा अमाउंट मिल गया है एप्लीकेशन के टाइम पे ही, और आपने अलॉटमेंट भी उन लोगों को कर दी। तो आपको इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखो, जैसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का हम लोग शेयर्स में करते थे, सेम प्रोसेस हमारा वही होगा। यहाँ पे बस आप शेयर कैपिटल की जगह क्या कर दोगे, डिबेंचर्स, वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको शेयर में भी बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वैसे ही जो डिबेंचर्स पे अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आता है तो उसको भी आप वैसे ही यूटिलाइज कर सकते हो। इनको आप राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कर सकते हो इनसे, और साथ ही अगर आपको बोनस शेयर इशू करने हैं तो वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। आपका कोई और एक्सपेंसेस हुआ, कोई कमीशन हुआ, या फिर आप अपने डिबेंचर्स को पे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही अपने ऑन शेयर्स परचेज करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज़ परचेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है, इसको हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। देखो, सबसे पहले आपका बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड जो हेडिंग आता है, उसके अंदर आपकी 2 सब पॉइंट्स आपके होते हैं, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चाहे आपका शेयर से रिलेटेड हो, चाहे आपका डिबेंचर से रिलेटेड हो, दोनों को ही आप कहाँ दिखाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में दिखाओगे। और उसका जो डिटेल्ड कि भाई ये शेयर्स के ऊपर है सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये आपका डिबेंचर्स के ऊपर है, तो वो चीज़ आप नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे, और टोटल जो आपका सम होगा वो आप दिखाओगे रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब एंट्री देखो, हर जो भी आपका इंस्टॉलमेंट होती है या फिर आप एप्लीकेशन पे मंगाते हो तो हर एक की आपको 2-2 एंट्री करनी होती है। अब यहाँ पे आपने एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मंगा लिया, तो यहाँ पे हम कंबाइंड एंट्री करेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री आपकी होगी जब आपको अमाउंट रिसीव होगा, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएंगे आपके। तो डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कैसे आएगा, देखो 10,000 के तो आपके डिबेंचर हैं और ₹100 ईच, और साथ में 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम आपका हो जाएगा कि आपको 10 रुपये, ₹100 पे 10% आपका ₹10 होता है। ठीक है, तो इंटू 10 करके यानी कि आपका 11 लाख की आपकी टोटल आपको डिबेंचर्स रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आप डाल दोगे अपना 11 लाख। उसके बाद इसको आप अपने डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर दोगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री हम कर देंगे डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर हैं आपके, 10% डिबेंचर है, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट,
और बाकी अपना सिक्योरिटी पे रिजर्व में जितना है आपका वो दिखा दोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो आपके डिवेंचर हैं यहाँ पे 10 लाख के एंड 1 लाख का जो है वो आपका प्रीमियम का अमाउंट है। टोटल आपको 11 लाख की आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्री करनी होती है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा मंगवाना पड़ेगा, वो वाला। सो स्टूडेंट, हमने जो इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा उसमें आपके 3 मेन मेथड थे। एक कैश में इशू करना, एक कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड द थर्ड इज कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इसको इशू करना। तो कैश वाला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। हमारा इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और इसमें बचता है इशू एट डिस्काउंट, कि अगर आप अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करोगे तो आपको कैसे कैसे एंट्रीज करनी है। तो देखो, डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब होता है कि एक तरह से आपकी कंपनी का लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रीमियम तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, उसे हम अपने रिजर्व्स में डालते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट आप दे रहे हो अपने डिबेंचर पे तो वो एक तरीके से आपकी कंपनी के लिए लॉस है, और इस लॉस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ से? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वहाँ पे आप इसको दिखाओगे, इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। ठीक है, अभी बाकी एंट्रीज कैसे करनी है तो उसके लिए हमारा ये एग्जाम्पल है। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 1 अप्रैल 2019। 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं ये लोग, तो 100 रुपीज़ पे 4 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट हो गया। 30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो 30 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन के हो गए। ठीक है, बाकी का आपका कितना बचा? 70 रुपीज़ बचता है। तो 70 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, बट उसमें से आपको 4 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है, यानी कि आप 76 में अपना डिवेंचर इशू करोगे और 4 रुपीज़ का दे दोगे आप डिस्काउंट। ठीक है, द डिवेंचर वर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद हम इनको रिडीम करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और साथ में आपको राइट ऑफ की जो एंट्री होती है वो एंट्री भी करनी है एंड में। ठीक है, जो आपका डिस्काउंट होगा उसको हम साथ के साथ राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले आपकी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा 20,000 इंटू 30, यानी कि 6 लाख रुपीज़। ठीक है, और फिर इस एप्लीकेशन के अमाउंट को आप ट्रांसफ़र कर दोगे अपने डिबेंचर में। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये हैं आपके 9% डिबेंचर अकाउंट। तो सारा का सारा अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब देखो जब आपका प्रीमियम वाला होता है तो प्रीमियम आपकी इनकम होती है, इनको हम क्रेडिट साइड में लेते हैं, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये आपका लॉस है। लॉस को हम कहाँ करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी लॉस होते हैं, उनको हम डेबिट में डालते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू आपके हो जाएंगे 9% डिबेंचर। तो अमाउंट कैसे आएगा? 70 रुपीज़ की है। अब देखो अलॉटमेंट आपकी, तो 70 इंटू 20,000, तो 14 लाख आपका चला जाएगा आपकी टोटल डिबेंचर में। ठीक है, और 20,000 इंटू 76, यानी कि 13,20,000 आपकी डिवेंचर की अलॉटमेंट होगी, और आपने 80,000, 20,000 इंटू 4, 80,000 का आपने दे दिया डिस्काउंट।
ठीक है, अभी आपको सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपको रिसीव होगा सिर्फ 13,20,000, क्योंकि 80,000 का तो हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ। राइट ऑफ कहाँ से कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना है आपका 80,000 रुपीज़, ये हमने कर दिया इसको राइट ऑफ। ठीक है, इस तरीके से हमें जब आपको अपने डिबेंचर्स इशू करने हैं कैश पे और एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो हमने ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो सेकंड मेथड था कि अगर आप अपने डिबेंचर्स को इशू करते हो कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आप कैश में ना करके उनके बदले में, जैसे आपने कोई एसेट खरीदी उसके बदले में डिबेंचर दे देते हो, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसके बदले में डिबेंचर दे देते हो, मतलब आपने डिबेंचर्स के बदले में कैश नहीं लिया। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक हम लोग करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक में इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट वाले में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।